जय श्री कृष्णा मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकाधिपत्य शोधन के बारे में। जैसे मैंने आपको सर्वाष्टक, त्रिकोण शोधन और उसका फलादेश, उसी प्रकार से उसकी अगली कड़ी में हम बताने जा रहे हैं एकाधिपत्य शोधन और उसका फलादेश। क्योंकि आपको सर्वश्रेष्ठ अगर ज्योतिषी बनना है, सही गणना करनी है, तो आपको ये चीज़ें आनी बहुत अनिवार्य है। एकाधिपत्य शोधन से हम सही गणना बता सकते हैं, फलादेश कर सकते हैं कि किसी को संतान है तो कितनी संतानें हैं, वो कितने भाई बहन हैं। ये सारी जो सटीकता अब लोग गणना करते हो, उसके लिए एकाधिपत्य शोधन की जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में त्रिकोण शोधन किया था, ये त्रिकोण शोधन वाला चार्ट ही है, इसी का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। तो मैंने बताया था उसमें कि ग्रह और उसमें ये राशियाँ थी, 12 राशियाँ, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। और सूर्य के मैंने बताया थे त्रिकोण शोधन करते समय कि सूर्य को मेष राशि में 0, वृश्चिक में 3, मिथुन में 1, कर्क में 0, सिंह में 1, कन्या में 4, तुला में 3, वृश्चिक में 1, धनु में 1, मकर, कुंभ में 0, 0 और मीन में 1। ये शुभ बिंदु प्राप्त थी त्रिकोण शोधन के समय। इसी सरणी का हम प्रयोग करेंगे एकाधिपत्य शोधन करते समय। लेकिन एकाधिपत्य शोधन का जो सूत्र है उसे आप लोग नोट कर लेना। पहले तो यह है, त्रिकोण शोधन में अगर समय बोर्ड नहीं चमक रहा था, लाइट कलर था, अगर नहीं है तो ये चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। यही चार्ट है आपका एक त्रिकोण शोधन वाला, तो इसको लेना, इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो एकाधिपत्य शोधन के पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ, उसके बाद इसका कैसे साधन करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला सूत्र आप नोट कर लीजिए। किसी ग्रह की 2 राशियों में से, जैसे कौन सी ग्रह आप जानते हैं, जैसे वृष राशि शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, शनि है, इनकी सबकी 2-2 राशियाँ होती हैं और सूर्य और चंद्र की केवल 1-1 राशियाँ हैं। तो किसी ग्रह की 2 राशियों में से यदि किसी एक को 0 बिंदु प्राप्त है तो उसकी दूसरी राशि में भी हम शुभ 0 बिंदु ही लिखेंगे। कब? जब हम एकाधिपत्य शोधन करेंगे। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए। यदि दोनों राशियों में, जैसे किसी ग्रह की 2 राशियां हैं, दोनों राशियों में ग्रह हो, अगर 2 राशि हैं और दोनों में ही ग्रह हो, तो उसमें फिर एकाधिपत्य का शोधन नहीं होगा। जो बिंदु उनको प्राप्त है सेम उसी पर लिख दिया जाएगा। तीसरा नोट कर लीजिए। यदि किसी ग्रह की एक राशि में तो ग्रह है और दूसरी में ग्रह ना हो, तो जे तथा ग्रहयुक्त राशि की बिंदु जो संख्या है जिसमें ग्रह है, उसकी जो संख्या है बिंदु शुभ अंक को प्राप्त हैं, वो कम हो। और जिस ग्रह में, और जो ग्रहहीन है भाव उसका राशि, उसमें उसकी बिंदु संख्या ज़्यादा है, तो क्या करोगे? जिसमें बिंदु ज़्यादा है ग्रहहीन वाली में से जो ग्रह प्राप्त है, जिसमें शुभ बिंदु प्राप्त है, जिसमें ग्रह है, वो आप माइनस कर दोगे। पहला समझ लीजिए। यदि किसी ग्रह की एक राशि में तो ग्रह है, दूसरी राशि में ग्रह ना हो, तो ग्रहयुक्त राशि में अगर बिंदु संख्या कम है, यानी ग्रहविहीन राशि से बिंदु संख्या कम है, तो आप क्या करेंगे? ग्रहहीन राशि में से न्यून बिंदु राशि संख्या आप घटा देंगे। जो घटाने में जो शेष बचेगा वह ग्रहहीन राशि के नीचे आपको लिखना होगा। ये आपका तीसरा सूत्र है। चौथा नोट कर लीजिए। यदि किसी ग्रह की 2 राशियों में, यदि किसी ग्रह की 2 राशियां हैं, उसमें से एक में तो ग्रह है और दोनों में बिंदु संख्या समान हो। आप 2 राशियां हैं और दोनों में ही संख्या बराबर है, समान है, बिंदु संख्या शुभ संख्या समान है, तो ग्रहयुक्त राशि के नीचे वही संख्या लिखें। जिसमें ग्रह है उसमें वही संख्या लिखें, और जहाँ ग्रहविहीन राशि है वहाँ आप 0 लिख देंगे। जैसे 2 राशियाँ हैं, उनके शुभ बिंदु प्राप्त हैं और दोनों समान हैं, तो जहाँ जिस ग्रह में ग्रह है, दोनों राशि में जिसमें ग्रह है, वहाँ तो आप वही संख्या लिखेंगे, और जिसमें नहीं है उसमें आप 0 लिख देंगे। पांचवा सूत्र लिख लीजिए। पांचवा क्या है? दोनों राशि ग्रहहीन हो। किसी राशि की 2 राशियां हैं और दोनों में ही ग्रह ना हो, ग्रहहीन मतलब ग्रह नहीं हो,
तो क्या करेंगे, और दोनों में समान बिंदु प्राप्त हों। एक तो दोनों राशियाँ हैं किसी ग्रह की, और उसमें वो ग्रहहीन है, उसमें कोई ग्रह बैठी नहीं है, और बिंदु भी समान हैं, तो क्या करेंगे, आप दोनों ही राशियों में 0 0 लिख देंगे। ये एकाधिपत्य शोधन का ये आपका 5वां सूत्र है। छठा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि अगर ये दोनों ग्रह विहीन राशियों में, जो दो हमने राशियाँ ली हैं दोनों में ग्रह नहीं है, और एक में कम और दूसरे में अधिक बिंदु हैं, एक तो ग्रह विहीन है, एक में बिंदु ज़्यादा है, एक में बिंदु कम है, दूसरे में बिंदु अधिक है, तो क्या करेंगे, दोनों के नीचे ही कम बिंदु संख्या लिख देंगे। एक में बिंदु कम, एक में ज़्यादा है, तो जो कम है वही संख्या दोनों में लिख देंगे। और इसका 7वां सूत्र आप नोट कर लीजिए कि एक राशि ग्रह युक्त हो, यानी एक राशि ग्रह युक्त है और दूसरी ग्रह विहीन है, ये दूसरी राशि में ग्रह नहीं है, और दोनों में बिंदु समान हो, या ग्रह विहीन में कम बिंदु हो, तो क्या करोगे, तो ग्रह युक्त राशि में से के नीचे वही संख्या लिखेंगे, और जो ग्रह विहीन राशि है उसके नीचे हम शून्य लिख देंगे। ये हमारे सूत्र हो गए एकाधिपत्य शोधन करने के। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा इसको बताता हूँ कि आप लोग इसका, अब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप लोग त्रिकोण शोधन करेंगे, तो ये आप समझ लीजिए। त्रिकोण शोधन के लिए सूत्र मैंने बता दिया, जैसे सारणी मैंने बताए थे कि त्रिकोण शोधन की सारणी थी। अब इसके द्वारा हमें एकाधिपत्य शोधन करना है, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सूर्य का एकाधिपत्य शोधन इस तरह से आप सारणी बनाइएगा। राशि मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इस तरह से लिख लेना। जो त्रिकोण शोधन के आपको बिंदु प्राप्त थे वो उसी के नीचे, जैसे यहाँ मेष में 0 प्राप्त थे, मेष के नीचे 0, वृश्चिक को 3 प्राप्त थे, वृश्चिक के 3, सेम उसी तरह ये चार्ट आप बना लीजिएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी गणना करने में। तो हमें ये देखना था, मैंने आपको बताया था सूत्र हमारा क्या था कि जैसे यहाँ मेष राशि की 2 राशियाँ हैं। देखो मेष राशि में एक राशि में यहाँ 0 प्राप्त है, और दूसरी मंगल की जो राशि है उसकी दूसरी राशि में 1 प्राप्त है। सूत्र क्या कहता है, किसी 2 राशियों में से, और जो दोनों राशियाँ हैं दोनों ग्रह विहीन हो, इधर नोट कर लीजिए कि कोई 2 राशियाँ हैं, जैसे यहाँ मेष है, वृश्चिक राशि, 2 राशियाँ हैं और दोनों राशियाँ ग्रह विहीन हो। यदि किसी राशि 2 और दोनों में से किसी में एक शून्य प्राप्त हो, 2 राशियाँ हैं और किसी में शून्य प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे, दोनों के नीचे फिर शून्य लिखा जाएगा। जैसे यहाँ मेष था, यहाँ वृश्चिक था, तो इसकी एक राशि के नीचे हमको क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे, एकाधिपत्य शोधन में मेष के नीचे, वृश्चिक के नीचे, दोनों के सामने हम क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे, इसलिए हमने यहाँ दोनों के नीचे शून्य लिख दिया। अब दूसरी देख लीजिए, मेष के बाद शुक्र वाली राशि, यहाँ वृष है और तुला है, वृष और तुला, यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि दोनों में कोई ग्रह यहाँ नहीं बैठी हुई है। वृष तुला में भी इसकी 2 राशियाँ हैं, दोनों ही क्या है, ग्रह विहीन हैं। अगर ग्रह विहीन राशियाँ हैं, दोनों ग्रह विहीन राशि हो, यदि दोनों ग्रह विहीन राशि हो और दोनों में जो बिंदु हैं, अब देखिए ग्रह विहीन तो राशि है, एक में 3 प्राप्त है और दोनों में समान बिंदु प्राप्त हो, और दोनों में समान बिंदु प्राप्त है, तो दोनों के नीचे आप क्या लिखेंगे, शून्य। अब सूत्र क्या कहता है, सूत्र के अनुसार अगर किसी की 2 राशियां हैं, दोनों में समान बिंदु प्राप्त हैं, तो दोनों के नीचे आप शून्य लिखेंगे। तो यहाँ वृष और तुला दोनों के नीचे हमने 0 लिख दिया, यहाँ 2 के नीचे भी 0 लिख दिया और 7 के नीचे भी 0 लिख दिया। एकाधिपत्य शोधन में आप 0 0 लिख देंगे। अब हम मिथुन में आ जाते हैं। मिथुन में देखो, मिथुन और कन्या एक राशि में यहाँ बिंदु प्राप्त है, ग्रह बैठी हुई है। तो हमने देखा कि मिथुन में एक पर बिंदु प्राप्त है, कन्या में 4 बिंदु प्राप्त हैं। लेकिन जो हमको ग्रह मिली है वो इसमें प्राप्त है, जिसमें ग्रह ज़्यादा है, जिसमें ग्रह बैठे उसमें बिंदु ज़्यादा है, और जिसमें ग्रह नहीं है उसमें बिंदु कम है। तो सूत्र हमारा ये कहता है कि भाई जिसमें ग्रह ज़्यादा है उसमें से क्या करना है, इसको आप नोट कर लीजिए कि सूत्र है कि एक राशि ग्रह युक्त है,
दूसरी ग्रह विहीन हो, दोनों के बिंदु समान हो, या ग्रहहीन में जिसमें ग्रह नहीं है उसमें कम बिंदु है तो दूसरी अधिक हो, तो ग्रह युक्त राशि के नीचे तो वही राशि लिखी जाएगी। जैसे यहाँ ग्रह युक्त राशि है तो इसके 4 के नीचे 4 ही लिखा जाएगा, वही लिखी जाएगी। और ग्रह विहीन के नीचे शून्य लिख दिया जाए। जिसमें ग्रह नहीं है, जैसे यहाँ में कोई ग्रह नहीं है, उसके नीचे 0 लिख दिया जाएगा, और जिसमें ग्रह है जो बिंदु लिखा है सेम वही लिख दिया जाएगा। ये सूत्र हमारा कहता है। ये तो हो गया आपका मिथुन और कन्या का। कर्क सिंह राशि में देखना, जो भी बिंदु आपको प्राप्त है सेम उसी तरह लिख देंगे। कर्क में यहाँ 0 है तो 0 लिख दोगे, सिंह में उसी तरह लिख दोगे, क्योंकि दोनों राशियाँ की एक एक राशियों के स्वामी हैं। तो इस तरह आपका मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक तक हो गया। अब हमारा देखना है धनु और मीन। अब आप कुंडली में देखते हैं कि धनु मीन दोनों में ही ग्रह बैठी हुई हैं। अगर किसी की 2 राशियां हैं और दोनों में ग्रह बैठी हुई हों तो वहाँ एक आधिपत्य शोधन नहीं होता। जो बिंदु उनको प्राप्त हैं सेम उसी तरह आप लिख दोगे। तो यहाँ धनु मीन में क्या है, धनु मीन दोनों में एक एक बिंदु प्राप्त है तो उसी तरह एक बिंदु यहाँ लिख दो, एक बिंदु यहाँ, क्योंकि जैसे है सेम उसी तरह लिख देंगे। अब हमने देखा मकर और कुंभ। मकर कुंभ में देख लीजिए, यहाँ 0 0 बिंदु प्राप्त हैं त्रिकोण शोधन में, और यहाँ भी लिखा है कि अगर दोनों में ग्रह बैठी हुई हैं तो जो भी बिंदु प्राप्त है उसी तरह आप लिख दोगे। तो हम मकर में 0 0 प्राप्त है, 0 0 आपने लिख दिया। तो इस तरह आपने क्या किया, सूर्य का एकाधिपत्य शोधन ये हमारा ये निकल आया। अब चंद्रमा का एक और हम आपको बता देते हैं। चंद्रमा में देखो, ये त्रिकोण शोधन में मेष को 3, वृक के 3, ये चार्ट आपको त्रिकोण शोधन करके मैंने बताया था, उसी का मैंने यहाँ लिख लिया है। इसी तरह चार्ट बना लेना। चंद्र का एकाधिपत्य शोधन, 12 राशियाँ, त्रिकोण शोधन में जो बिंदु प्राप्त थे जो हमने लिखा था सेम वही चीज़ मैंने यहाँ उतार ली कि मेष में 3, वृष में 3, मिथुन में 2, और कर्क में 1, और सिंह में 0, कन्या में 3, इस तरह से बिंदु प्राप्त थे। अब हम इसका एकाधिपत्य शोधन करेंगे। सूत्र उसी तरह प्रयोग करते हैं कि इसकी मेष राशि और वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह नहीं है, और किसी इसमें कोई ग्रह बैठी नहीं है, मेष वृश्चिक में कोई ग्रह नहीं बैठी, और उन दोनों में किसी में एक में 0 प्राप्त हो। जैसे हम वृश्चिक में 0 प्राप्त हो गया तो दोनों में ही 0 लिखना पड़ेगा। वृश्चिक में भी 0 लिखना पड़ेगा, मेष के नीचे भी आपको 0 लिखना पड़ेगा। किसी एक राशि में, जैसे आप 2 राशियों के स्वामी, किसी एक में अगर 0 है तो दोनों में आपको 0 लिखना पड़ेगा। सूत्र जो कहता है उसी तरह आपने 0 0 लिख दिया। अब वृष और तुला में देखा हमने, वृष में 3 बिंदु है, तुला में बिंदु प्राप्त है, दोनों ग्रह विहीन हैं और दोनों में बिंदु समान है। तो सूत्र क्या कहता है कि यदि कोई राशि है, 2 राशियों का स्वामी है और उसमें समान बिंदु प्राप्त हैं तो दोनों के नीचे आप 0 लिख देंगे। तो यहाँ तुला के नीचे भी आप 0 लिखेंगे, वृष के नीचे भी आप 0 लिख देंगे। अब आ गया मिथुन और कन्या। इसमें कन्या में ग्रह बैठी हुई है और मिथुन राशि में ग्रह नहीं बैठी हुई है। एक में ग्रह है, दूसरे में ग्रह नहीं है, और जिसमें ग्रह है उसको 3 बिंदु प्राप्त हैं और जिसमें ग्रह नहीं है उसमें 2। तो इसमें सूत्र क्या कहता है, सूत्र हमारा ये कहता है कि भाई जिसमें ग्रह है और उसकी संख्या यदि ज़्यादा है, ये इसमें 3 और 2, हाँ ठीक है, जिसमें संख्या ज़्यादा है, एक राशि ग्रह युक्त हो, दूसरी ग्रहहीन हो, और दूसरी में ग्रह अधिक हो, तो ग्रह युक्त राशि के नीचे वही संख्या लिखेंगे। जिसमें ग्रह युक्त है उसके नीचे वही संख्या लिख देंगे। कि जैसे यहाँ कन्या को हमको 3 के 3 ही लिखे जाएंगे, वही संख्या लिख दी जाएगी। यहाँ अगर 3 है तो आपको यहाँ 3 ही लिखना पड़ेगा। जो जिसमें ग्रह है वही संख्या लिखें, और ग्रहहीन के नीचे 0 लिखें। जिसमें ग्रह नहीं है उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। जब मिथुन में वहाँ कोई ग्रह नहीं है तो 0 लिख देंगे, और जो वहाँ ग्रह है वो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। ये प्राप्त हो गया। तुला का भी हो गया, वृश्चिक का भी हो गया। अब हमें रह गया धनु और मीन। ये हमने देखा धनु मीन दोनों में ही ग्रह बैठी हुई है। सूत्र क्या कहता है, अगर दोनों में ग्रह है तो वहाँ एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा। तो यहाँ धनु में 1 बिंदु प्राप्त है, 1 लिख दीजिए, मीन में 0 प्राप्त है, 0 लिख देना। कुंभ मीन में यहाँ भी दोनों में देखो, कुंभ में और
मकर कुंभ दोनों में ही ग्रह बैठी हुई है, तो जो चीज़ बिंदु यहाँ प्राप्त हैं त्रिकोण शोधन में, वही बिंदु आप यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्य का एकाधिपत्य शोधन और चंद्र का एकाधिपत्य शोधन मैंने आपको करना बता दिया। आपको सूत्र बता दिए, सूत्र आप चाहे आपको मैंने बता ही दिया सारे सूत्र कैसे आपको देखना है। उन सूत्रों की मदद से जैसे मैंने आपको सूर्य और चंद्र का बताया, इसी तरह आप मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि का निकालेंगे एकाधिपत्य शोधन। एकाधिपत्य शोधन के बाद इसका कैसे फलादेश करेंगे, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें मैंने आपको बता दिया एकाधिपत्य शोधन, और मैंने बताया था स्क्रीनशॉट आप पहले ले लेना। तो जो आपका पिछली वीडियो में जो रह गया था, स्पष्ट नहीं आ रहा तो स्पष्ट आ जाएगा, और उसी को आप लोग उस तरह से आप गणना करें। अगर वीडियो में कहीं भी आप किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं अब आपको एकाधिपत्य शोधन का जो फलादेश है, सटीक जो फलित करना होता है, वो करना मैं सिखाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।